अब तक आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अब राजनीति में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या सोशल मीडिया में किसी पद पर बैठना चाहते हैं, तो आपको रिग्रेसली 2 इंटरव्यू देना होगा और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो निकाल दी गई है। और मुझे तो लगता है कि दिल्ली के जो कांग्रेस के कमिटेड कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी इसमें भाग ले सकते हैं? देखिए, वो भी अगर अब उनको लगता है कि उनके टैलेंट के हिसाब से उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा या उनमें प्रतिभा ज्यादा है और उनको कम दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्योंकि अब संगठन का पुनर्गठन हो रहा है, हमारे ऑब्जर्वर सब तरफ जा रहे हैं, हम पुराने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे नए लोग रोजाना पार्टी में आ रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन पेंडिंग भी है। तो ऐसे में हम जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनको भी हम कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये एक उनके लिए प्लेटफॉर्म हमने उपलब्ध कराया है कि वो आएं और इस इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे, मिलें इनसे, अपनी प्रतिभा के हिसाब से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लवली जी, जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या सलाहियत करेंगे कि अगर वो उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होना है तो एक योग्यता जो उनके होनी चाहिए वो क्या है और वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी योग्यता तो ये है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, और तीसरा जो है आप जागरूक हो लोगों की समस्याओं के बारे में, और समस्याओं से ज्यादा भी समाधान के बारे में। कांग्रेस समाधान देने वाली पार्टी बनना चाहती है, प्रॉब्लम्स गिनाने वाली नहीं। हमारे जो विपक्षी दल हैं वो उनकी सरकारें भी प्रॉब्लम्स बताती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो छोटे से छोटा वर्कर है वो सोल्यूशन के साथ आ गया है। अभी जिस तरह से चुनाव आने को है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो 2025 का विधानसभा चुनाव हो, इस कवायद को देखा जा रहा है कि लोगों से जुड़ना और ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ। तो इस पूरा जो रिक्रूटमेंट है उससे आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक लाभ भी होगा? निश्चित तौर पे जब संगठन मजबूत होगा तो राजनीतिक लाभ होगा। मैं ये कहूं कि हम कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ तो है नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं। आज हम जगह जगह प्रतिज्ञा रैली कर रहे हैं, जगह जगह धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे संगठन की मजबूती के, उसी संगठन की मजबूती के लिए एक कदम ये। लवली जी, मध्य प्रदेश में ये पहले लागू किया जा चुका है और एआईसीसी के जो मेंबर थे उन्होंने ये बात भी कही, तो दिल्ली में लागू करने की आपको सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है, सबसे खास वजह? देखिए, दिल्ली में मैंने इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करी कि हमको ये लागू करना चाहिए कि दिल्ली में हम अपने संगठन को तो पुनर्गठन कर ही रहे हैं और नए लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं, तो इन सब की भीड़ में हम फ्रेश चेहरों को नहीं इग्नोर करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनमें प्रतिभा है और वो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी प्रतिभा का भी हम ओल्ड लीडरशिप और नई लीडरशिप का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस बने। कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं कि राजनीति का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर राम किंकर सिंह पॉलिटिक्स करना चाहते हो और राम किंकर सिंह जी को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां राम किंकर सिंह जी बिना सिफारिश के पहुंच जाएं। मेरा तो अभी राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं। आपका मतलब, मैंने एग्जाम्पल कोट किया, मीन्स जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप मीन्स नॉट आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। तो नए लोगों को जो अवसर मिला है, क्या यह कांग्रेस को राजनीति में अवसर को और बढ़ाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। चुनाव आने को है, 2025 का विधानसभा चुनाव और उससे पहले खास आम चुनाव। पवन के साथ राम किंकर सिंह।